आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक बेहद खौफनाक और दिलचस्प कथा के पन्ने पलटने वाले हैं। ये कहानी है कार्यस्थल की हताशा, एक अजीबोगरीब प्रलोभन और असीमित शक्ति की चुकाई जाने वाली उस भयानक कीमत की। चलिए, लालच के उस अंधेरे कोने में चलते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। आगे बढ़ने से पहले जरा एक पल रुककर इस गहरे सवाल पर गौर करते हैं। ये सवाल आज की इस दुखद कहानी के बिल्कुल बीचों बीच बसा है। अगर किसी इंसान को सच में वो सब कुछ मिल जाए जिसकी उसने कभी ख्वाहिश की हो, तो उसकी असली कीमत क्या होगी? क्या वो कीमत हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खौफनाक हो सकती है? भाग 1, संघर्षरत सेल्समैन और कार्यस्थल का अन्याय। कहानी शुरू होती है एक बड़े अन्याय के साथ। यहाँ हमारे मुख्य पात्र रमाकांत और उसके चालाक सीनियर प्रभाकर के बीच का जमीन आसमान का फर्क एकदम साफ है। एक तरफ बेचारा रमाकांत है जो दिन रात एक करके भी सिर्फ बॉस की गालियां खा रहा है, और दूसरी तरफ प्रभाकर है जो बड़ी चालाकी से रमाकांत की पूरी मेहनत का क्रेडिट खुद ले लेता है, प्रमोशन पा लेता है, और तो और उस कामिनी नाम की लड़की से फ्लर्ट भी करता है जिसे रमाकांत मन ही मन प्यार करता है। और फिर आता है ये नंबर 0, 0। ये कोई मामूली संख्या नहीं है, बल्कि ये रमाकांत की लगातार 3 महीनों की भयंकर विफलता का सबूत है। पूरे 3 महीने बीत चुके हैं और उसने एक भी वाटर प्यूरिफायर नहीं बेचा है। इस नाकामी का बोझ उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। नौकरी जाने की लटकती तलवार और अपने ही सामने अपने दुश्मन को अपने प्यार के साथ हंसते मुस्कुराते देखना, ये सब रमाकांत के बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। इस मोड़ पर आकर उसकी हताशा अपनी सारी हदें पार कर देती है। भाग 2, एक हताश कदम और नदी का किनारा। यहां से हालात बहुत तेजी से बिगड़ते हैं। ऑफिस से हुए इस घोर अपमान के बाद रमाकांत भारी मन से सीधे शहर के पास वाली नदी के पुल पर पहुंचता है। जिंदगी से पूरी तरह हार मानकर वो पानी में छलांग लगा देता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। डूबते हुए रमाकांत को अचानक एक रहस्यमयी अजनबी बचाकर किनारे पर ले आता है। भाग 3, जादुई डायरी और अलौकिक नियम। अब जो पता चलता है वो किसी के भी होश उड़ा दे। वो अजनबी असल में कोई इंसान नहीं बल्कि एक अदृश्य जिन था। वो रमाकांत को एक जादुई डायरी और एक पेन थमा देता है जिसके नियम एकदम सीधे और सरल थे। बस एक नए खाली पन्ने पर अपनी कोई भी एक इच्छा लिखे और पलक झपकते ही वो सच हो जाएगी। इस अकल्पनीय शक्ति को परखने के लिए रमाकांत डरते डरते डायरी में 1 लाख रुपए की मांग लिखता है, और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। सच में नकद नोटों की गड्डियां तुरंत हवा से प्रकट हो जाती हैं। भाग 4, बदला, संपत्ति और भ्रष्टाचार की शुरुआत। कुछ ही महीनों के अंदर पूरी तस्वीर बदल जाती है। वो मायूस सेल्समैन अब शहर का एक रईस और मशहूर आदमी बन चुका है। अब उसके पास स्विमिंग पूल वाला एक आलीशान बंगला है। लेकिन इतनी दौलत और शानो शौकत के बावजूद रमाकांत के मन से प्रभाकर के लिए नफरत और कड़वाहट की वो आग बुझ नहीं पाई थी। अब देखिए रमाकांत इस डायरी को एक हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल करता है। वो एक बेहद अपमानजनक और खौफनाक बदला लेता है। वो डायरी में लिखता है और अगले ही दिन ऑफिस में प्रभाकर भरी मीटिंग के बीच अपने बॉस को जूते से पीटने लगता है। जाहिर है इस हरकत के बाद प्रभाकर को उसी पल नौकरी से निकाल दिया जाता है। भाग 5, आखिरी पन्ना और अंतिम इच्छा। दौलत और बदला दोनों हासिल करने के बाद अब रमाकांत अपनी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता था, यानी कामिनी को पाना। लेकिन जैसे ही वो उस जादुई डायरी के बिल्कुल आखिरी पन्ने पर पहुंचने वाला होता है, एक बड़ा सवाल उठता है। क्या हर चीज पर काबू पा लेने की अंधी ताकत उसे कभी सच्ची शांति दे पाएगी? और यहीं पर एक अलौकिक रुकावट सामने आती है। रमाकांत अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन उसका पेन उस आखिरी पन्ने पर चलता ही नहीं है। वो कागज पर एक लकीर तक खींचने में शारीरिक रूप से पूरी तरह असमर्थ हो जाता है। भाग 6, अंतिम कीमत और बिछ चुका जाल। इस अजीबोगरीब रुकावट पर जब वो जिन को बुलाता है तो जिन एक बहुत ही कड़वी और दार्शनिक सच्चाई बयान करता है। वो कहता है कि इंसानों की कोई भी इच्छा कभी आखिरी नहीं होती। एक चीज मिल जाए तो दूसरी चाहिए। इंसानों की पूरी जिंदगी बस कुछ ना कुछ और मांगने में ही निकल जाती है। इसीलिए डायरी का वो आखिरी पन्ना रमाकांत के लिए था ही नहीं। इसके बाद जो होता है वो दिल दहला देने वाला है। वो जिन डायरी को अपने कब्जे में ले लेता है। वो बताता है कि वो अपनी इस अलौकिक जिंदगी से ऊब चुका है, इसलिए उस आखिरी पन्ने पर वो खुद की इच्छा लिखेगा ताकि वो एक आम इंसान बन सके और सामान्य जिंदगी जी सके।
और कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ यही है, जिनकी इच्छा पूरी होती है और वो एक आज़ाद इंसान बन जाता है, जबकि रमाकांत का लालच उसे उसी जिन की जगह कैद कर देता है। अब रमाकांत खुद एक जादुई डायरी में फंसा हुआ जिन है, जो तब तक कैद रहेगा जब तक उसे कोई दूसरा लालची इंसान नहीं मिल जाता। ये अंत मानव स्वभाव पर एक बहुत गहरी चोट करता है। सच में कितनी जल्दी असीमित शक्ति खुद का ही बनाया हुआ एक कारागार बन सकती है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या इच्छाओं के पीछे अंधाधुन भागना असल में एक ऐसा जाल है जिसे हम खुद अपने लिए बुनते हैं। इस विचार के साथ ही हमारा ये कथा विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।